Assalamu alaikum. My name is Dr. Humaira Mubashir, faculty member at Hajweri University, and I'll be hosting today's discussion session. The main aim of today's discussion session is to educate our prospective students that how they can make their successful future. So our today's discussion panel is from HU Faculty of Computer Sciences. I want to remind to our all audience that admissions at Hajweri universities are open, and don't forget to apply before the deadlines. So, the faculty member of the department are highly qualified, and all of whom are committed to the advanced technology, computer sciences through information and the research. Hajweri University is among the leading university of Pakistan, chartered by the government and recognized by HEC. HU alumni are serving nations across Pakistan and world over. So, HU offer academic programs ranging from different academic programs such as the Doctor of Physical Therapy, Pharmacy, Media Studies, Engineering and much more. HU is the place of learning and research for different degree programs, undergrad degree programs, doctor degree programs in several multidisciplinary fields of the knowledge. In this session, we are going to talk about the Faculty of Computer Sciences. So, before starting this session, let me introduce our respectable panel. So, first we have Mr. Babar Hussain, faculty member from the HU Faculty of Computer Sciences. Then we have with us Mr. Amar Feroz, faculty member from the HU Faculty of Computer Sciences. And then we have Mr. Basit Sitar from faculty member of HU Faculty of Computer Sciences. Now, I would like to request Mr. Bahar Saab to start the discussion with artificial intelligence, data sciences connected with Python. So, please, sir. पहली बात तो ये है कि इस वक्त हॉट लैंग्वेज जो कंप्यूटर साइंस में आ रही है वो पाइथन है। पाइथन ना सिर्फ एक फील्ड के अंदर बल्कि कंप्यूटर साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आया कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑटोमेशन है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन तमाम के अंदर पाइथन जो है वो अपना रोल जो है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ाता जा रहा है। अब बीएस या एमसीएस के स्टूडेंट्स या एमएस के स्टूडेंट्स जो भी यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, वो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो नेटवर्क्स का हिस्सा है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा है, वो किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो, उनको जो है वो पाइथन लैंग्वेज के साथ जो है वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो करनी पड़ेगी। क्यों? हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है वो आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 10 ईयर जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में टॉप 10 के अंदर देखे जाए तो आप नेट के ऊपर भी सर्च करें तो टॉप 10 में टॉप 1 पे आपको पाइथन डेवलपमेंट जो है वही नजर आएगा। अब पाइथन का रोल कहां पे आ रहा है? पाइथन का रोल आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है, जिसमें आप ऑटोमेशन डिवाइसेस को चेक कर सकते हो, रोबोटिक्स बना सकते हो, आप गेम्स डेवलप कर सकते हो। फिर इसी पाइथन को अगर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ लेके आए तो पाइथन का रोल जो है वो वेब डेवलपमेंट के साथ अटैच कर दिया गया। अब काफी ऐसी साइट्स हैं जिनके बैकएंड के ऊपर पाइथन जो है वो यूज हो रही है और यूजर जो है वो पाइथन को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए अपनी वेब डेवलपमेंट जो है कर रहा है। अब ना सिर्फ पाइथन यहाँ पे है बल्कि इसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अगर हम आ जाएं, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भी पाइथन को अगर वो सीखता है या पाइथन एज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है तो वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो पाइथन के अंदर डेवलप कर रहा है। क्यों? हम लोग पाकिस्तान अभी भी अब देखें तो पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे है बानिस्बत इंडिया के, मलेशिया के, अगर यूएई की हम बात कर लें तो इससे बहुत हम कम है। हम बहुत पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है कंप्यूटर साइंस के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, वो हम तक पहुंचती नहीं है। पहुंचने की वजह क्या है कि हम लोग एडवांस लेवल पे जाना ही नहीं चाहते। जब तक हम लोग एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे हम अपनी सॉफ्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा नहीं सकते। हमें ये चाहिए कि हम अपने जितने भी, एक तो हमारे जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के हो जाए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हो जाए, थोड़ा सा एचएससी को चाहिए या जो हमारे मेन बड़े जो स्कॉलर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए कि जितनी भी एडवांसमेंट है आईटी के अंदर या सीएस के अंदर वो डिग्री लेवल के ऊपर भी जो है वो उसको लाया जाए ताकि जैसे कि पाइथन है, मेरे नहीं ख्याल में किसी भी यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान के अंदर
किसी एक भी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको एज ए सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। अब स्टूडेंट क्या है, बीएस कर लेता है, एमएस कर लेता है, लेकिन वो डेवलपर नहीं बन सकता। उसको डेवलपमेंट करने के लिए मुख्तलिफ इदारों से जो है या सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं या कोर्सेज करने पड़ते हैं। पाइथन का रोल हर जगह पे बढ़ता जा रहा है। हमें ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्हांस करना है, बल्कि इसके साथ डिवाइस ऑटोमेशन को भी जो है वो इन्हांस करना है। यहाँ पे ये है कि हम लोग सीएस तो कर लेते हैं, सीएस करने के बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है। जॉब कैसे नहीं होगी, वो डेवलपर नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसने कर लिया, जॉब नहीं है। अब वो जॉब कैसे होगी, उसको सॉफ्टवेयर बनाना ही नहीं आता। या तो उसको इन द लर्निंग मेथोडोलॉजी के अंदर वो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए, छोटी छोटी असाइनमेंट्स हो जो कि वो सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल हो सके, तब वो मार्केट में जब आएगा तो उसको जॉब मिलेगी। अब इस वक्त क्योंकि हॉट लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि पाइथन टॉप पे जा रहा है। पाइथन अब जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट पाइथन की तरफ मूव करे। जावा है, इसके साथ जीएसपी है, डॉट नेट है, फिर आपका मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप के साथ अगर मैं आईओएस की बात करूं, इसके साथ हमारे पास विंडो ऐप है। अब ये वो है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैंने अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज को देखा है, किसी भी यूनिवर्सिटी मैंने आज तक नहीं देखा कि वो विंडो ऐप करवा रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी में मैंने ये नहीं देखा कि जी वो आईएसओ पे काम करवा रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में मैंने ये नहीं देखा कि जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स रोबोटिक्स के ऊपर, पाइथन के ऊपर या कुछ डिवाइस ऑटोमेशन बनाने के ऊपर काम क्या एज ए सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है। अब वो सब्जेक्ट उसने पढ़ लिया है, लेकिन वो क्या करे कि वो रिसर्च भी करे। जब तक वो रिसर्च नहीं करेगा, वो एक अच्छा डेवलपर या एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। बिल्कुल। बाकी मेरे साथ जो मेरे कुलीग्स बैठे हुए हैं, मजीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे समझते हैं कि पाइथन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर या और भी जितनी हमारी फील्ड्स हैं, इनके अंदर इसका क्या रोल जो है वो हो सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जिसका हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन कोविड पेंडेमिक में खासतौर पर उनको बूस्टअप मिला है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग पहले नंबर पे है। तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आए हैं और काफ़ी बिजनेसेस जो पहले से ऑनलाइन पे नहीं थे वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, ताकि एक वर्किंग जो है या वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। देन सेकंड ट्रेंड की बात अगर हम करें तो डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट अगर आप बाई कैश पेमेंट करते हैं तो उसमें कोरोना की वायरसेस की बात की जाए तो शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी ने उसमें डिजिटल पे शिफ्ट किया कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी डिफरेंट मेथड, वॉलेट्स के थ्रू या डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट को डिजिटलाइज कर सकते हैं। देन इसी तरह से हमारे पास अगर वर्क फ्रॉम होम की नेक्स्ट आ जाता है कि जिसमें आप और डिफरेंट ऑफिसेज ने अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया। उसमें यह है कि अब एम्प्लॉयज़ के लिए भी आसानी है कि आप घर बैठ के अपने वर्क कर सकते हैं। देन उसमें जो इम्प्रूवमेंट है उसमें वर्चुअल रियलिटी और फेस रिकग्निशन में इम्प्रूवमेंट आई है कि जब एज अ एम्प्लॉय आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं कैमरे के सामने, एक तो आपका फेस डिटेक्ट किया जाता है और सेकंड वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से आपका बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाता है ताकि जो घर की प्राइवेसी है वो भी डिस्टर्ब ना की जाए। तो इसको कंटिन्यू किया गया। देन अगर एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग को बूस्टर मिला है। उसमें हम स्टूडेंट जो हैं घर बैठ के टीचर्स के लेक्चर्स ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल उनको अवेलेबल है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो ऑल्दो कि हम डिस्टेंस लर्निंग में वो लर्निंग नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी इस पेंडेमिक में रहते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपने एजुकेशन। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर बहार ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो रोबोट्स काफ़ी इन हो रहे हैं मार्केट में। चाइना में ख़ास तौर पे कई रेस्टोरेंट्स में जो हमारे पास वेटर्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है रोबोट से। ख़ास तौर पे जो कोविड हॉस्पिटलाइज कोविड के पेशेंट्स हैं उनके एरिया को डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी रोबोट्स यूज हो रहे हैं और उनको फूड डिलीवरी के लिए भी रोबोट्स को काफ़ी किया गया ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं किसी ह्यूमन में ट्रांसफर ना हो। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो आ रहा है, इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट भी की जाए जो खास तौर पर इस पैंडेमिक में इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई। बिल्कुल। Thank you, sir, for acknowledging. My next question is from Sir Amar Feroz. Sir, please tell us about how students can prepare themselves for successful future related to the computer sciences. Thank you very much for asking this question. This is a very important question. Students actually need to prepare themselves. Whenever I ask the students about their goals, they are very confused about their goals, and I believe by now they should be clear about their goals. स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। तो मैं
I believe that it's a teacher's job to educate the students about the fields जहाँ पे वो जाके आगे इसको परस्यू कर सकते हैं एज देयर करियर। सर बहार ने जैसे बताया कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी को आते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी बात करते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट जो है वो ऑप्ट करनी है एज अ करियर, जबकि मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ कि वेब डेवलपमेंट आप अभी ऑप्ट नहीं कर सकते एज अ करियर। द रीज़न बीइंग इज़ कि एक बीबीए का स्टूडेंट भी जो है वो वेब डेवलपमेंट कर रहा है। तो मार्केट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, और स्टूडेंट्स को सर्वाइव करने के लिए, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए दे नीड टू नो द ट्रेंड्स जो कंप्यूटर साइंस में इस वक्त चल रहे हैं। राइट नाउ अभी सर बहार ने डेटा साइंस का नाम लिया। स्टूडेंट्स को इस वक्त ये भी नहीं पता कि डेटा साइंस एक नया कोर्स है, एक सब्जेक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को खुद सर्च करने की ज़रूरत है। और एक सबसे ज़्यादा मसला जो मुझे स्टूडेंट्स में फ़ील होता है कि एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के दरमियान कि वो समझते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो एक कंप्लीट डेवलपर होंगे, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमेशा एक बेसिक एजुकेशन देती है स्टूडेंट को, उसके बाद की एफर्ट्स सारी की सारी स्टूडेंट्स की अपनी हैं। आपको चाहिए, मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो उठाएं। अब तो यूट्यूब पे इजीली ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं। तो यूनिवर्सिटी हमेशा आपको जो है बेसिक नॉलेज देती है। और जैसे सर ने बोला है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो पाइथन का कोर्स नहीं कराएगी, वो बेसिक्स एक नॉलेज जो है वो स्टूडेंट को इम्प्लांट कर देगी। बाकी स्टूडेंट्स को चाहिए वो अपने बबल से, कंफर्ट जोन से खुद निकलें। तो उनको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताता हूँ कि वो वर्कशॉप्स अटेंड करें, ताकि उनको पता चले कि इस वक्त क्या ट्रेंड में चल रहा है। मे इट बी मशीन लर्निंग, मे इट बी रोबोटिक्स, मे इट बी लैंग्वेजेस, बट इस तरह इनको एक्सपोजर मिलेगा और इनको पता चलेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड है और किस तरफ हम लोगों ने जाना है, और इट वुड हेल्प देम for their goal to get clear. Thank you so much, Mr. Bahar Hussain, Mr. Amar Feroz, and Mr. Basit Sattar for joining us and acknowledging us related to the computer sciences. The department continues to serve the Pakistan community in various capacities, including community outreach programs, professional developments, activities, and collaborative partnership with the various sectors, national and internationals. Thank you so much to all the panel for acknowledging us related to the computer sciences. Here I want to remind you all here that HU admissions are open. You can apply it online at www.hup.edu.pk. Thank you so much for joining us, and Allah Hafiz.